तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यानी कि एक्शन स्टडी। दोस्तों आज मैं आप लोग को एशिया का राजधानी एशिया का देश, राजधानी और राजनीतिक भूगोल यानी कि एशिया के राजनीतिक भूगोल में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी VVI है, चाहे SSC हो, CPO हो, SSC GD हो, SSC CGL हो, SSC MTS हो, या कि आपका UPSC हो, PPSC हो, उसमें सब में काम वो आता है। आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, आपको सब में पढ़ना पड़ेगा, बात तो सही बोल रहे हैं। और आपको ना विश्वास है ना, तो जाके गूगल पे सर्च मारिए या कहीं और भी सर्च मार के पता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एशिया का राजनीतिक भूगोल। तो चलिए दोस्तों, एशिया का राजनीतिक भूगोल आ चुका है आपके सामने। अब पता चला ना कि कहाँ कहाँ पूछने वाला, कैसा कैसा है। तो चलिए सबसे पहले उतना बकवास को हम लोग छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेकर चलते हैं, जो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम पहले वीडियो में मैथ के क्लास में क्या बताए थे कि एक शायरी ज़रूर सुनाएंगे फर्स्ट बार में। तो चलिए हम एक शायरी सुनाई देते हैं आपको। क्या सुना है, सुनाते हैं। हाँ, राह ऐसी चलो, राह सॉरी ज़्यादा वेस्ट तो ये नहीं है, लेकिन दूसरा सुना देते हैं। रुक जाइए दोस्तों, शायरी हमको इतना याद नहीं है, लेकिन सुना देंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, वही बोलना चाह रहे। राह देखेंगे तेरी चाहे जवानी लग जाए, अरे राह देखेंगे तेरी चाहे जवानी लग जाए, अबे तुम आओगी, पहले तुम आओगी या मेरी ठिकाने लग जाए। हाँ, चलिए इसको हम फिर से बतलाते हैं कि राह देखेंगे तेरी चाहे जवानी लग जाए, पहले तुम आओगी या मेरे ठिकाने लग जाए। वाह वाह बोलो जी, और आगे बढ़ो, पढ़ो, शायरी सुनने नहीं आए हो। चलिए, एशिया का राजनीतिक भूगोल पढ़ने वाले जो कि है, आप लोग सिर्फ समझिए और इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप में जुटिएगा तो ग्रुप नंबर आपको सबसे पहले बताते हैं। हाँ, 74 82 88 80 13, यानी कि इंग्लिश वालों के लिए 7482888013। इस पे आप मैसेज करिएगा। ग्रुप में आप अपने आप जुट जाइएगा, ठीक ना। मैसेज करिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको हम पर्सनली जोड़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसे हम हटा देंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, तो इसका हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, हाँ, एशिया महाद्वीप 6 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। कितने महासागर से घिरा हुआ है? तो 6 महासागर से। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे लेके चलते हैं, थोड़ा फास्ट कर देंगे, आगे करेंगे, अभी खाए घबरा रहे हैं जी। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत कौन कौन है? तो 2 पर्वत है। कौन कौन? तो काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। कौन कौन? काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, एशिया और यूरोप का विभाजन कहाँ, किस मतलब पर्वत से हुआ है? किससे मतलब पर्वत से होकर गुजरता है? तो यूराल से। यूराल पर्वत और यूराल नदी और कैस्पियन सागर सब मिलकर विभाजन करता है। समझे ना। चलिए आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय पर्वत, सुलेमान, कियरथर और साल्ट रेंज। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान दोनों में है। अरारात पर्वत तुर्की में है। जुगारियन पर्वत चीन के उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश नहीं जी, उत्तर पश्चिम में है, ठीक ना। उसके बाद नानसान पर्वत अटलांटिक अल्टाई पर्वत, ये कहाँ है? मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है। ओके, VVI है जी, याद करिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा इसको, इसलिए यहीं पढ़ ना लीजिए, याद करिए। पिगियोमा पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको। चलिए, एशिया महाद्वीप के मरुस्थल कौन कौन है? तो रूब अल खाली मरुस्थल, ठीक ना, जो कि सऊदी अरब में है। उसके बाद अल नफूद मरुस्थल, जो कि कहाँ है? सऊदी अरब में है। दस्त ए लुट मरुस्थल, जो कि पूर्वी ईरान में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल, जो कि पूर्वी ईरान में है।
समझे ना। गोबी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल याद रख लीजिए। कौन मरुस्थल? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में है। तकला मकान मरुस्थल चीन के उत्तर पश्चिम में है। थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। काराकुंभ मरुस्थल जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। कि क्या है उसके बाद? किजिल कुम मरुस्थल जो कि कजाकिस्तान और अजबेकिस्तान में आता है। ओके, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। नेगेव मरुस्थल जो कि इजराइल में आता है। चलिए आगे क्या है? तो एशिया के प्रमुख झीलें जो उनकी क्या है? मेजर लेक्स ऑफ एशिया, ठीक ना। तो कैस्पियन झील, यह एशिया और यूरोप का विभाजन झील है, ठीक ना। विभाजित झील है, जो विभाजन करने वाला है, विभाजक झील है। क्या है? पेंगोना झील, यह भारत और चीन दोनों में है, ठीक ना। वान झील तुर्की में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। अरब सागर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में है, ठीक ना। दोस्तों आप लोग नोट करते रहिएगा, सबसे बेस्ट है जी, नोट करते रहिए। वीडियो पॉज कर नोट करते रहिए। फास्ट है तो क्या है, याद नहीं है आप लोग को? याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नोट करके लिखिए, हमको तो पता ही है। रिवीजन करिए इसको। टोला झील इंडोनेशिया में है, ठीक ना। चाहे 8वां हो चाहे 10वां, सब में ज़रूरी पड़ी, समझ गए हैं ना। लोपनूर झील चीन में है। उसके बाद क्या है? बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। उसके बाद क्या है दोस्तों? तो टोनलेसोप झील कहाँ है? कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट लेके चलते। एशिया महाद्वीप की नदियाँ। एशिया महाद्वीप की नदियाँ कौन कौन है? तो अमूर नदी मंगोलिया से निकलकर रूस और नीन की सीमा बनाती है, ठीक ना। अमूर नदी। उसके बाद है दोस्तों हांगलो नदी कहाँ है? तो तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ? तो बोहाई की खाड़ी में। कौन नदी? तो हांगहो नदी। वो यहाँ ही नहीं रहा है दोस्तों, चश्मा पहनना पड़ रहा है लग रहा है। चलिए यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पीला सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ? तिब्बत से यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पीला सागर में अपना जल गिराती है। मिकांस नदी तिब्बत पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्वी एशिया में 5 देशों में प्रवाहित होती है, यानी 5 देशों में अपना जल गिराती है, समझे ना। चलिए साल्विन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन और म्यांमार में प्रवाहित होती है। आप लोग नोट करिएगा पूरा दोस्तों, पूरा VVI है यार, इसको नहीं करिएगा तो कहीं कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आपको इतना बेस्ट है, नोट करिए और इसको एक बार देखिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब तक याद नहीं हुआ तब तक पढ़ते रहिए, उठ के पढ़िए, सूत के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। चलिए इरावदी नदी कहाँ है? तो अराकानयोमा पर्वत से निकलकर म्यांमार में प्रवाहित होती है, ठीक ना। सिंधु नदी लास्ट में आ गया 7वां, कौन? सिंधु नदी जो उनकी चेमायुंगुडू ग्लेशियर में है, हाँ, से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक ना। चलिए इतना समझ गए ना, तो इसको आप लोग फिर से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। आपको इतना सुविधा आपको कोई PDF कोई सर कोई मास्टर भी नहीं देने वाले हैं, तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए। चलिए एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर। अरे बोल रहे हैं जी, काहे कमेंट कर रहे हो? कमेंट करने से आपको उतना फ़ायदा नहीं जितना इसको पढ़ लोगे। देखो ना जी, विश्वास करो हम पे, देखो कहीं भी पूछेगा आपको। सबसे पहले आप लोग अपना जो चीज़ का आप लोग तैयारी करते हैं, MTS का, SSC GD का, CGL का, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी, चाहे UPSC हो, UPSC हम बोल रहे हैं, UPSC जिसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि UPSC, उसमें भी आएगा, ज़रूर आएगा, फिक्स है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़िए, बिना पढ़े कुछ काम चलने वाला है नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए एशिया महाद्वीप के प्रमुख सागर कौन है? तो अंडमान सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर, उसके बाद इसको नोट करिए, हाँ, भूमध्य सागर, उसके बाद लाल सागर, काला सागर, ठीक ना। लाल सागर, काला सागर, दक्षिण चीन सागर, लक्षद्वीप सागर, लाल सागर, 2 बार लिखा गया काजी, हाँ, लाल सागर। उसके बाद है ओखोटस्क सागर, उसके बाद है पूर्वी चीन सागर। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख एशिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधियाँ, इसको आप लोग भी नोट करिए, तो स्क्रीनशॉट करिए।
करिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। चलिए लेके चलते हैं। बेरिंग जल संधि। अलास्का 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 संयुक्त राज्य अमेरिका रूस से अलग करता है तथा पूर्वी चुकजी सागर तथा बेरिंग सागर को जोड़ता है, ठीक ना। चलो उत्तर जल संधि। अब थोड़ा फास्ट करने वाले आप लोग नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, सिर्फ सुनने से आपको याद हो जाएगा जी। ऐसा बताएंगे। उसी मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करता है तथा जापान सागर को ओखोत्कर सागर से जोड़ता है। कोई आया है काजी? चलिए नेक्स्ट है सुगारू जल संधि। हाँ ठीक है मिलेंगे आपसे। हाँ चलिए सुगारू जल संधि होक्काइडो को होन्शु। अरे हाँ जी मिलेंगे आपसे, चाहिए ना। अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्या है वेस्ट। चलिए ठीक है मिलते हैं। चलिए सॉरी दोस्तों, सुगारू जल संधि क्या है तो होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है तथा जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक ना। उसके बाद ला पैरोज जल संधि जो कि सोया जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को रूस के क्या है सखालिन द्वीप से अलग करता है तथा जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है, ठीक ना। चलिए इतना समझ गए तो आगे लेके चलते हैं आपको। ताइवान जल संधि कहाँ है, क्या है तो फोर्मोसा जल संधि। इसको दूसरा नाम क्या है, फोर्मोसा जल संधि। ताइवान को चीन से अलग करता है तथा पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ठीक ना। चलिए कोरिया जल संधि। कोरिया प्रायद्वीप को क्या है क्यूशू द्वीप यानी कि जापान में है से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। चलिए क्या है मक्सार जल संधि। सेलेवस द्वीप को क्या है बोर्नियो द्वीप से अलग करता है और सेलेवस सागर को जावा सागर से जोड़ता है, ठीक ना। आगे लेके चलते हैं आप लोग को। चलिए जल संधि नंबर 8 है गया, क्या है तो लुजोन जल संधि। सिर्फ जल संधि आप लोग याद कर लीजिए और इसका नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। ताइवान को लुजोन द्वीप अलग करता है और दक्षिण चीन सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है मलक्का जल संधि। मलेशिया मलाया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है तथा अंडमान सागर को हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक ना। इसको नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को समझा दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग समझ लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए 10 नंबर है सुड्डा जल संधि। इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है, ठीक ना। पाक जल संधि जो कि 11 नंबर में है। भारत के पंबन द्वीप को श्रृंखला से अलग करता है और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों तो जोहोर जल संधि जो कि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है तथा दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है, ठीक ना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपको बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर बाब एल मंदेब जल संधि। यमन को जिबूती से अलग करता है तथा लाल सागर को क्या है अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिए, सब बेस्ट है जी, आप लोग पढ़िए ना। चलिए हामोर जल संधि 14 जो कि यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक ना। अब लिख के चलते हैं आप लोग के लिए जो कि है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आपको किस महादेश में मतलब एशिया के महादेश के किस दिशा में कौन देश है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले दक्षिण एशिया में अपना भारत जो है ना सबसे नंबर 1 पे है। अपना भारत नंबर 1 पे आना चाहता है, जरूर आएगा जी। चलिए दक्षिण एशिया में भारत
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये कहाँ है? तो दक्षिण एशिया में है, नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद है दोस्तों पूर्वी एशिया में चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ठीक ना। उसके बाद में है दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। और आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे है दोस्तों 5 नंबर में फिलीपींस है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, लाओस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, ठीक ना। ये कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक। उसके बाद मध्य एशिया आते हैं तो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक ना। याद कर लीजिए सबको आप। तो उसके बाद है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी एशिया, यानी कि बहरीन है, साइप्रस है, इराक है, उसके बाद ईरान है, इजराइल है, जॉर्डन है, उसके बाद कुवैत है, लेबनान है, यमन है, ओमान है, ठीक ना। और आगे लेके चलते हैं। 11 नंबर तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, यानी कतर। एक नंबर आपको हम एक मतलब होमवर्क देते हैं आपको। कतर का जो है ना राजधानी कहाँ है? कतर का राजधानी ऑप्शन दे दे। चलिए भारत दिल्ली, उसके बाद में है नेपाल, उसके बाद में है दोहा। चलिए बताइए आप लोग। चलिए कतर हो गया, उसके बाद है सीरिया हो गया, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात हो गया। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो एक ही है सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण बातें, ये सब आपको याद करनी होगी और सबसे बेस्ट यही है। हमको लगता है नहीं, क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर यहीं से सेट करता है जो क्वेश्चन बढ़िया से बने, ठीक ना। चलिए एशिया महाद्वीप के देश और मुद्रा, और एशिया महाद्वीप के देश पूरा जितने देश है सब करा देंगे, और एशिया महाद्वीप के जितने राजधानी वो भी कराने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ना, और सबसे पहले लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सजा के आप लोग के लिए नोट्स बनाया गया है कि वीडियो बना दिया जाए। चलिए एशिया महाद्वीप के देश और मुद्रा क्या है? देश और मुद्रा। चलिए सबसे पहले देश, उसके बाद में मुद्रा। अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? अफगानी होता है। अफगान नहीं याद रहेगा तो अफगानी कह दीजिएगा। उसके बाद अर्मेनिया का मुद्रा क्या है? तो द्रम है, अर्मेनियाई द्रम ऐसे कहिएगा तो बेस्ट है। अजरबैजान का मुद्रा क्या है? तो अजरबैजानी मनत। उतना नहीं कह पाइएगा अजरबैजानी, तो मनत याद कर लीजिएगा सिर्फ। बहरीन का क्या है? तो बहरीन का दिनार है, बहरीन का दिनार, चाहे बहरीन दिनार बहरीनी दिनार। बांग्लादेश का है टक्का, भूटान के है भूटानी नगल ट्रम, भूटान के क्या है? तो नगल ट्रम है। ब्रुनेई के है डॉलर, उसके बाद है कंबोडिया के है रील, चीन के है युआन या युआन है, उसके बाद है साइप्रस के है यूरो, उसके बाद जॉर्जिया के है लारी, उसके बाद लॉरी। भारत के है भारतीय रुपया है, ठीक ना। भारत की क्या है? तो रुपया है आपको। उसके बाद क्या है? इंडोनेशिया के क्या है? तो इंडोनेशिया का ही रुपया है। ईरान के क्या है? तो ईरान के रियाल है, ईरान के रियाल। उसके बाद है जापान के है येन, जापान के क्या है? येन है। जॉर्डन के क्या है? तो जॉर्डन के दिनार है, ठीक ना। कजाकिस्तान के क्या है? तो तेज है। उत्तर कोरिया के क्या है? तो बॉन है, ठीक ना। दक्षिण कोरिया का क्या है? तो बॉन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लगे। कुवैत का कुवैती दिनार है। उसके बाद किर्गिज़स्तान के क्या है? तो सोम है। लाओस के क्या है? कीप है। उसके बाद लेबनान के क्या है? तो पाउंड है, लेबनानी पाउंड। मलेशिया क्या है? रिंगित है। मालदीव के क्या है? तो रुपया है, रुपया नहीं रुपया। मंगोलिया का क्या है? तो क्या है? तो टोगराग है, टोगराग मंगोलियाई टगराग। म्यांमार के क्या है? तो क्यात है, म्यांमार के क्यात। नेपाल के रुपया है। ओमान के क्या है? रियाल है। पाकिस्तान के क्या है? रुपया है। फिलीपींस के क्या है? तो पैसा है। कतर के क्या है? कतर के दोहा, उसका मतलब राजधानी है। कतर के क्या है? तो रियाल है। रूस के रूबल है। उसके बाद सऊदी अरब का रूस का रूबल। उसके बाद है दोस्तों सऊदी अरब, कहाँ आ गया? सऊदी अरब का सऊदी रियाल है। सिंगापुर के क्या है? तो डॉलर है। श्रीलंका का क्या है? रुपया है। सीरिया का क्या है? सीरिया का तो पाउंड है। तजाकिस्तान का क्या है? तो सोमोनी। और थाईलैंड का बाहत, थाईलैंड का क्या है? तो बाहत है। और उसके बाद है दोस्तों 43 नंबर, थाईलैंड के बाद आ गए दोस्तों 41 नंबर तिमोर लेस्टे, यानी कि पूर्वी तिमोर का क्या है? तो डॉलर है, डॉलर इसी को बोला जाता है डॉलर, जो कि इंडिया में 80 $1 का मतलब 80 रुपया।
चलिए लेके चलते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान का तुर्कमेने न्यू मन्नत यानी कि मन्नत याद रखिए ना। संयुक्त अरब अमीरात का क्या है तो दिहरम है। और उसके बाद उज्बेकिस्तान का है सोम। वियतनाम का क्या है तो डोंग। डोम नहीं जी, डोंग 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 डोंग। यमन का क्या है तो रियाल है। ये आपको ख़त्म हो चुका है। तो आपको अब फिर से अब हम लेके चलते हैं लास्ट, जो कि देश और राजधानी। उसको आप याद कर लीजिएगा ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, एशिया महाद्वीप के देश और राजधानी। देश इसको सबसे फास्ट हम कराने वाले, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एशिया का जितना कुछ है दोस्तों, जितना पूछता है सब हम आपको करा दिए। जल संधि करा दिए, देश करा दिए, मुद्रा करा दिए, सब करा दिए। तो आपको कहाँ दूसरा जगह कहाँ है पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत, फ्री में मिल ही रहा है, काहे ला दूसरा जगह बर्बाद करिएगा। इसलिए इसको पढ़ के याद करिए ना। चलिए, देश और राजधानी। अफगानिस्तान का काबुल, अर्मेनिया का एरेवान है, अजरबैजान के बाकू है, बहरीन का मनामा है, बांग्लादेश के ढाका है, भूटान के थिम्पू है, ब्रुनई के बादर शेरी बेगावान है, कंबोडिया के वियतनाम है, सॉरी कंबोडिया के नोम पे है, चीन के बीजिंग है, साइप्रस के निकोसिया है, जॉर्जिया के क्या है तो तिब्लिस। उसके बाद भारत के नई दिल्ली है, इंडोनेशिया के जकार्ता है, उसके बाद ईरान के तेहरान है, इजराइल के क्या है यरूशलेम है, जापान के टोक्यो है, जॉर्डन के अम्मान है, कजाकिस्तान के अस्ताना है, उत्तर कोरिया के प्योंगयान है, दक्षिण कोरिया के सियोल है। चलिए, आप लोग फ्री में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, कुवैत शहर है, घर बैठे पढ़िए ना इससे। चलिए, किर्गिज़स्तान का बिश्केक है। यहीं सब ना पढ़ाता है सब्जी। एक दिन में इतना ही पढ़ाएगा, हम एक दिन में पूरा करा दे रहे हैं आप लोग को। तो कहाँ है वेस्ट बैग ढोने की आवश्यकता है। चलिए, लाओस के वियतनाम है, लेबनान के बेरूत है, मलेशिया के कुआलालंपुर है, मालदीव के माले है, माले खूब आप लोगों को माल याद पड़ रहा है जी। मालदीव के माले ठीक ना, मालदीव माले ठीक। मंगोलिया के क्या है तो उलान बाटर ठीक। म्यांमार के क्या है तो नई पैताओ। नेपाल के काठमांडू, ओमान के मस्कट, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, फिलीपींस के क्या है तो मनीला, कतर के क्या है दोहा, रूस के क्या है तो मॉस्को, और सऊदी अरब के रियाद, और सिंगापुर का सिंगापुर ही है ठीक ना, सिंगापुर के सिंगापुर ही है ठीक। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है तो कोलंबो। इतना याद रखिए, नहीं क्या है ना कोटे कुट्टे पोटे ये सब याद रखे। सीरिया का दमस्कट, उसके बाद तजाकिस्तान का दुशांबे, पाकिस्तान का कहाँ है इस्लामाबाद थाईलैंड का बैंकॉक, उसके बाद पूर्वी तिमोर का दिल्ली। आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं जी हम बोर ही नहीं हो रहे, आपको नौकरी लेना है, बोर हो रहे हैं, पढ़िए ना मन से, काहे सो रहे हैं। तुर्की के अंकारा, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के क्या है तो अशगाबाद, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, उसके बाद उज्बेकिस्तान के है क्या ताशकेंट, वियतनाम के क्या है हनोई है, यमन के है साना। तो इतना ही आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो एशिया का सब कुछ कंप्लीट हो चुका। जब आपको एशिया का सब कुछ कंप्लीट हो चुका तो आप लोग समझिए ना, जीके जीएस में आपको 4 से 5 हाँ मानिए ना 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिक्स किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग काहे इतना बर्बाद हो रहे हैं, एशिया के सब कुछ जब कंप्लीट करवाइए दिए तो 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होइए गया। आप लोग पढ़िएगा तो कितना कंप्लीट होगा, 4 से 5 ही तक कम ही है। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, और सबसे पहले एक्शन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ACTIONSTUDY। बाई कौन है जी, बाई पीके गुप्ता, मतलब इतना नहीं सब पढ़ रहे हैं आप लोग, पीके गुप्ता को छीन नहीं रहे। पीके गुप्ता आप लोगों को ग्रुप में जुड़ना है ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सबसे पहले नंबर आप लोग को दे देते हैं, सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, नहीं तो ब्लॉक हो जाइएगा। 74 82 88 80 13 कॉल करिएगा ब्लॉक हो जाइएगा। इसीलिए मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और ग्रुप में जुट जाइए। ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप लोग मैसेज करके कि सर ग्रुप में जुटना है, इतना ही मैसेज करिए, बस बात खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।